गाइस, हम आज मेथी के बनाएंगे लड्डू। मेथी के बनाने के लड्डू के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए मैं बताती हूँ। नारियल को हम काट के इसे हम पीस लेंगे मिक्सर में इस तरह। 1 किलो चाहिए हमें घी। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए सामग्री वो ये है 1 किलो मेथी, 1 किलो पीसे हुए नारियल का बूरा, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खसखस, 1 किलो मेथी के अंदर कम से कम हमको 1.25 किलो गुड़, 200 ग्राम मगजरी के और सब बीजों का मिश्रण, कम से कम आधा किलो बादाम, आधा किलो काजू और आधा किलो अखरोट। और हाँ, मेन चीज़ कम गूंद जो हमको घी में तल के निकालने हैं, वो कम से कम पाव या उससे अधिक ले सकते हो। जो मेथी इसको हम पाउडर बना लेंगे। और सबसे बड़ी बात, मेथी को कभी भी सेका नहीं जाता है। मतलब कि जो लड्डू बनाने के लिए हम आटा सेकेंगे, मेथी नहीं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम मेथी को पीस के ठीक है, हम मेथी को ऐसा पीस के पाउडर बना देंगे। उसके बाद का मैं आपको भी बताती हूँ। काली मिर्च को हमने दरदरा कर दिया है। अब 1 किलो मेथी हमने पीस ली है और 1 किलो में कम से कम आधा किलो से कम हमने आटा भी साथ ले लिया है। हमें इसमें सिर्फ एक आटा घी में सेकना है, इसके सिवा कुछ भी चीज़ नहीं सेकनी है। ये देखो, हमने सारे पाउडर बना के एक जगह इकट्ठा कर लिया है। और ये मेथी का पाउडर, ये आटा भी अभी हम सेकेंगे। ये खसखस है, इसको थोड़ा सा सेकेंगे उसमें गरम घी के अंदर, थोड़ी सी घी में। और ये गूंद है, इसको हम तलेंगे। तो हम सबसे पहले घी लेते हैं, घी से हम सबसे पहले गोंद को तलते हैं। ये देखो, ये घी गरम हो जाएगा। घी गरम होते ही हमको इसमें ये गूंद डाल के तल के निकालने हैं। घी हमारा गरम हो चुका है। हम इसमें एक ऐसे डाल के देख लेंगे कि ये अच्छे से आया है ऊपर। अगर ये ऊपर आता है तो इसका मतलब ये गोंद तलने के लिए तैयार हो सका है। ये देखो, इस टाइप से गोंद तल जाएगा। छोटे से दाने का इतना बड़ा फूल ले उड़। इस तरह से हम गोंद को तल के सबसे पहले घी में निकाल, ये ऐसे डाल के ऐसे तल के, ये देखो इस तरह से चले जाते हैं। और ये हम ऐसे गोंद तल के रेडी हो चुके हैं। अब जो थोड़ा सा घी बचा है, हम उसमें ये खसखस डाल के तल लेंगे। इसको सेकते समय गैस बंद कर देंगे, क्योंकि घी तो हमारा गर्म ही है। क्योंकि इसको सेकने के लिए कोई आँच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखो, दाने थोड़े से फूलने लग गए, ये मतलब हमारी खसखस हो चुकी। कुल मिला के आपने जो 250 ग्राम घी लिया है, उसमें हमने गोंद तल लिया है और ये खसखस भी सेक ली है। और इसी में ही हम थोड़ी सी काली मिर्च को भी गरम दरदरा कर देंगे। जो हमने सेका था घी में, वो सब हमने इसमें डाल दिया है। अब इसी कढ़ाई में हम वापस घी डाल के और हम आटा को सेकेंगे। घी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ नहीं डालना है। जितना अपने को इसमें ज़रूरत लगेगी उस हिसाब से डालना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में, बस तला तली में और क्या कहते हैं सेकने में ही, आटा ही सेकना होता है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। घी, कढ़ाई तो गर्म ही थी, इसलिए घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें लगभग 1 किलो में आधा किलो के आसपास आटा डालेंगे। और उसको भी हम सेक लेंगे। जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, उसके लिए आटा सेका जाता है, वैसे ही हम इसको सेक लेंगे। ये देखो, आटा हमारा सिक रहा है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालना है, ताकि
देख सकें कि इसमें कितना घी लगेगा। ज़्यादा घी भी नहीं डालना और कम भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लड्डू भी तो घी से ही समझेंगे ना, इसलिए। ये देखो ये सिक रहा है, अभी इसमें टाइम है क्योंकि अभी ये सिक रहा है। हलवा जो हम बनाते हैं ना आटे का, उसको कैसे सेकते हैं, बस वैसे ही सेकना है। ये देखिए, जो ड्राई फ्रूट मैंने बताए थे वो आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है इतना ड्राई फ्रूट हमको डालना है। जो आपको पसंद हो उतना ड्राई फ्रूट डालो, नहीं पसंद है नहीं डालो, वो अपने पर डिपेंड करता है। आटे को हमें बहुत अच्छे से सेकना है। जितना अच्छे से हम आटा सिकाई करेंगे तो हमारे लड्डू उतने ही अच्छे बनेंगे। ये देखो हमारा आटा अब अच्छे से सीख गया। ये देखो घी बाहर आ गया है, ये आटा अच्छे से सीख गया है। ये जब सीख जाता है, ऐसा सीखने के बाद में हम गैस बंद कर देंगे और इसी के अंदर, गैस बंद करने के बाद इसी के अंदर ये हम मेथी का पाउडर डाल के थोड़ी देर हिलाते रहेंगे। ध्यान रखना गैस बंद करने के बाद। ये हमारा आटा सीख गया है घी के अंदर। अब हम इसके अंदर ये पाउडर डाल के और गैस बंद करने के बाद में इसमें थोड़ा सा ऐसे ही हिलाएंगे। ये देखिए मेरा गैस तो बंद है और मैं इस गरम आटे में मेथी का ऐसे ही हिला रही हूँ। इस तरह से ज़मीन पे रख के हम मेथी को गरम आटे में मिक्स कर देंगे, क्योंकि मेथी कभी हम सेकते नहीं हैं, मेथी कभी सिकती नहीं है। मेथी तो हमेशा का लड्डू हमेशा ऐसे ही बनते हैं, मेथी कभी नहीं सिकती है। मिक्स होने के बाद में इसको हम अब इसमें ही डाल देंगे, और जो सारे सामग्री है हमारी इसी के अंदर। ये हमने इसमें डाल दिया है। कढ़ाई पूरी खाली कर दी और कढ़ाई से हमने इसमें डाल दिया। अब इसको सबको हम एक बार मिक्स करेंगे। ये देखिए इसमें सारे ड्राई फ्रूट, गोंद, आटा, मेथी सबको हम मिक्स करेंगे। सबसे मेन काम होता है गुड़ की पात बनाना। गुड़ की पात बनाने के लिए हम पहले 1 किलो मेथी में कम से कम, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो पूरा 2 किलो गुड़ लगेगा, और मैं थोड़ा कम मीठा खाती हूँ इसलिए मैं 2 किलो से कम यानी 1 किलो और 700 ग्राम गुड़ लूँगी। गुड़ को हमने ऐसे बारीक पाउडर तोड़ दिया है, सारा इससे तोड़ के रखा है। अभी इसकी हम पात बनाएंगे। पात बनाने के लिए हमको घी लगेगा। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि गुड़ की सबसे मेन काम इसमें एक ही चीज़ का होता है, गुड़ की पात बनाना। वो इतनी ही बनानी है कि वो सिर्फ गुड़ घोल हो जाए बस घी के अंदर। पानी वानी इसमें डलता नहीं है, चाशनी वाशनी कुछ बनानी नहीं है इसके अंदर। सिंपल सा तरीका है। गैस पे एक तो गोंद तला जाता है, एक आटा सेका जाता है और एक गुड़ की पात बनती है, बस। इसके सिवा सारा काम बिना गैस का है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताना, आप भी बनाना। कुछ दिक्कत हो या नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हो। ये देखो हमने गुड़ को बारीक कूट दिया है। ये बचा हुआ हमारा जो घी 1 किलो था वो सारा हम इसमें डाल देंगे। ये घी को में हमने जो बचा हुआ घी था सारा डाल दिया है और हम गैस पे चढ़ा दिया है। अभी तो गैस पे गरम ही नहीं हुआ है। जैसे ये गरम होगा तो ये घी और ये गुड़ पिघलने लग जाएगा।
एक ही कढ़ाई में हमने सारा काम कर लिया। इसमें इसी में हमने घी डाल दिया था, इसी में हमने सेका सेकी कर दी, इसी में हमने तला तली कर ली और इसी में हम गुड़ की पात बनाएंगे। कढ़ाई हमारी ठंडी थी इसलिए थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लग रहा है। अभी थोड़ी देर में ये घी और गुड़ पिघलने लगेगा। गैस को थोड़ा सा सिम पे रखेंगे ताकि हमारी चाशनी कड़क ना हो। और ये देखो ऐसे गुड़ को घी में ऐसे गोल बनाएंगे। ये देखो इसमें थोड़े थोड़े कोई गांठें रह गई है तो इसी के अंदर ही आप ऐसे इसको मैश करते जाइए ताकि ये लिक्विड बन जाए सारा। ये देखो हमारा घोल बन गया। इसे हमें पकाना नहीं है, इसे जब तक गुड़ और घी दोनों में इस टाइप का टेक्सचर ना आ जाए जब तक इनको सिर्फ हिलाना है कम आंच में, ताकि हमारा गुड़ की चाशनी भी नहीं बने और सारा गुड़ पिघल जाए घी के साथ। ये देखो ये सारा हिल गया ना, ये सारा गुड़ पिघल गया। ये देखो कुछ कुछ दाने रह गए हैं, उसको आप ऐसे मैश करते हुए देते जाए ताकि सारा गुड़, इसलिए कहते हैं जितना हो सके उतना बारीक हमको गुड़ को फोड़ के डालना है ताकि इसके अंदर गांठें ना रहे। ये देखिए अब बिल्कुल भी गांठें नहीं है, इसलिए हमारे गुड़ की ये पात बन चुकी है। अब इसी जो गुड़ की पात बनी हुई हमारी है, इसी को घोल को ये हमने बिल्कुल धीमी आंच में किया है, मध्यम आंच, ना तो ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा फुल में ये किया है। और ये 2 मिनट के अंदर में हो जाता है। हमें कोई इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस ये गुड़ लिक्विड हो गया। अब हम इसको और इसको हम इसमें डाल देंगे। याद रखें हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमको गुड़ को घी में डाल के सिर्फ घोल बनाना है ताकि ये लिक्विड हो जाए सारा गुड़। और इसको हम इसमें डाल देंगे। घबराने की कोई वो नहीं है, थोड़ा बस ऐसे करके डाल दें। और अब हमको सिर्फ इसको मिक्स करके लड्डू बनाएंगे। अब आप इसको सिर्फ ऐसे करके मिक्स कर लें, सारा एक मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए हमारा सारा गुड़ जो हमने लिक्विड का बनाया था वो देखो सब इसमें मिक्स हो गया। ये देखिए ये गरम गरम में ही मिक्स करना होता है, ऐसे नहीं आप ठंडा करने के बाद मिक्स करोगे फिर तो वो जम जाएगा। इसलिए ये देखो इसमें घी भी अच्छे से लग गया है और सारा सामान जो हमारा था, जो हमने पीसा था किया था, सब मिक्स हो गया है। अब हम इसको लड्डू बनाएंगे। ये देखिए हमारे लड्डू अच्छे से संध रहे हैं, इसका मतलब इसमें घी अच्छा पड़ा है। ये देखिए ये हमारा लड्डू तैयार है। अगर आप लड्डू को टेस्ट करके चेक कर सकते हो कि आपको मीठा कितना चाहिए। अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो आप इसमें गुड़ का जो बूरा आता है ना, वो आप ऊपर से इसमें डाल सकते हैं मिठास करने के लिए। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 किलो मेथी के अंदर 2 किलो गुड़ आराम से लग जाता है। मैंने थोड़ा सा कम डाला है क्योंकि हम मीठा कम खाते हैं, पर लेकिन ये इसका मेजरमेंट है। ये देखिए हमारे लड्डू तैयार। मैंने तो हमारे बड़े खाते हैं, इसके हिसाब से थोड़े बड़े बनाए, आप चाहो जैसे साइज के लड्डू बना सकते। ये लड्डू हमारे कम से कम 1 किलो पर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 40-45 लड्डू उतरे हैं। ये देखिए लड्डू बनाने की रेसिपी बड़ी आसान है, आप भी बनाएगा। और अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।